एक इसमें आपको ध्यान होगा कि जब 9/11 हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसके बाद फिर वो वहाँ पे एक पैट्रियट एक्ट करके एक एक्ट लाए थे। जी, जी, जी। और वो जो पैट्रियट एक्ट था, उसने कई चीज़ें, जैसे उसमें एनहांस्ड सर्वेलेंस और एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, एनहांस्ड पेनल्टीज़, चेंजेस टू इमिग्रेशन अदर लॉज़, ये सारी चीज़ें जो थी वो उसके पैट्रियट एक्ट के अंतर्गत आई थी। और उसके बाद से प उस प्रकार का, या उस प्रकार का तो छोड़िए, उससे लगभग कोई भी वहाँ पे टेररिस्ट एक्ट नहीं हुआ है। तो ये भारत में भी लाया जाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। पेट्रियट एक्ट बहुत ही कामयाब और सुविचारित एक्ट है, जिसने अमेरिका के ऊपर तो कृपा की, लेकिन इसके अनुरूप जब हम लोगों ने कुछ लाने की कोशिश की थी, यूपी कोका जिसको तो वो तथाकथित राजनीतिक कंपल्शंस आप समझ सकते थे, मकोका का सीधा ऑल्टरनेटिव हम लोग लाए हुँ, थे। हुँ, मैंने ही ड्राफ्ट किया था यूपी कोका, हुँ। मकोका के तर्ज पर, और उसमें यही सब सारी चीजें पेट्रियट एक्ट की। लेकिन एक लोकप्रिय सरकार होने के बावजूद, इच्छा शक्ति होने के बावजूद, तुष्टीकरण के चलते यूपी कोका कोका कोला हो गया, वो बन नहीं पाया, पास नहीं हो पाया। लेकिन आपकी जो बात है, पेट्रियट एक्ट की लेकिन तर्ज ये पे अब क्या, अभी तो शायद हो गया है ना अब? नहीं यूएपीए है उसके, देखिए तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लॉ में, हमारे भारतीय न्याय संहिता में, यूएपीए में ऐसे तमाम प्राविधान है कि उन सबका समावेश ये हमारे एक्ट में हो चुका है। यहां तक कि मकोका का समावेश भारतीय न्याय संहिता में हो चुका है। और इसके अलावा अगर रासुका भी आप लगा ले, रासुका में तो बड़े वाइड स्प्रेड है कि वहां पे एसेंशियल सर्विसेज। अब एसेंशियल सर्विस क्या है? एक आदमी ट्रेन जा रही है, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, उसने झंडी छीन ली, उनको हो गया एनएसए में पाबंद हो गए। तो उनका भाई ये इतने छोटे से जुर्म में एनएसए का जी नहीं। ट्रेन एक एसेंशियल सर्विस है, गार्ड की हरी झंडी, उसको मार्ग को आपने अवरुद्ध किया, एसेंशियल सर्विस को अवरुद्ध किया, इसलिए एसेंशियल सर्विस के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एनएसए में पाबंद हो गए। तो संजय जी, कानून की एक तो जानकारी हो। आज के कानून में मैं अगर आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने यूएपीए लिया, आपने भारतीय न्याय सर, संहिता लिया। एक एक मिनट आपको इस पे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यूपी कोका जो है वो 2017 में लागू कर दिया है। अच्छा, 2017 में शायद मैं इसके लिए जानकार नहीं था, लेकिन अगर लागू हुआ है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन योगी शायद। योगी सरकार ने आते ही सबसे सबसे पहले जो काम किए थे, उनमें से एक जी, काम ये था कि यूपी कोका लागू किया था। चलिए ये तो बड़ी खुशखबरी दी आपने, अच्छा, और लेकिन ये जो आप जो देखते हैं ना, इनकी जो कुर्की-वुर्की हुआ जो करती है, सब कुर्की कर लेते हैं, तो वो कुर्की यूपी कोका में ही हो रही है। जी, ये तो खैर खुशखबरी दी आपने, लेकिन मैं तो यूँ बताऊँगा, क्योंकि जो काम मैं ये कहूँगा कि जो काम मैं नहीं कर पाया और उसके क्यों नहीं कर पाया वो कारण आपके सामने है। तो ज़ाहिर है कि उस यूपी कोका में ड्राफ्ट में कुछ तो मेरिट होगा कि योगी सरकार ने आते ही उसको लागू कर दिया। सवाल ये उठता है कि भले ही मेरे रिटायरमेंट के 7 वर्ष बाद लागू हुआ, लेकिन मुझे संतोष है कि जिस एक्ट को ड्राफ्ट करने में थिंक टैंक और तमाम चीज़ों का समावेश किया गया, तो मैं समझता हूँ यूपी कोका अगर उसी रूप में है, उसी रूप में लागू किया गया है, तो उसके अनुरूप और भी सारे स्टेट्स इसके अंतर्गत कार्रवाई करें। गुज कोका भी हुआ करता था, गुज कोका तो लागू हो चुका था गुजरात में, मकोका महाराष्ट्र में लागू हो चुका है। यूपी कोका अगर आ गया है, तो इसी की तर्ज पे बाकी लोग, क्योंकि इसमें इंट्रोगेशन, रिमांड, कुर्की, डिटेंशन के बड़े बृहद अधिकार दिए गए हैं। और अगर ये लागू हो गया है, तो शायद उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उसको इतनी भली भांति अगर इंप्लीमेंट हो रही है, तो मुझको सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि जिस चीज पे इतना कार्य करके मैं लागू नहीं करवा पाया, आज हो गया। तो योगी सरकार को साधुवाद कि उनके द्वारा ये लागू कर दिया गया। और योगी सरकार, और भी ये जो आपने सबसे आरंभ में बोला था कि ये जो सारे जो इल्लीगल मदरसे और मस्जिद इत्यादि हैं, तो अभी बड़ा वृहत कार्यक्रम नेपाल सीमा पर योगी सरकार ने चलाया हुआ है कि इल्लीगल मदरसे और इल्लीगल मस्जिदें इत्यादि जो हैं, उनको सबको डिमोलिश कर रहे अच्छी बात है, क्योंकि योगी जी का जैसे ओपनिंग प्रियम्बल रिमार्क है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी हम लोग अनुरोध, अनुनय, विनय, समाधान, अमन की आशा, इन तर्ज पे काम कर रहे थे। योगी जी हैं। ने देख लिया जब 75 साल में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब कुछ कर लो। अरे उन्होंने पहले ही कहा, करबलाए की जमीन पे हजरत हुसैन का कत्ल
क्या योगी जी ने किया था या आरएसएस ने किया था? इनका कत्ल किसने किया था? आप समझ जाइए, ये चीज आज की थोड़ी ही है, ये उत्तर प्रदेश की, ये भारत की थोड़ी ही है। तो अगर जमीन मैदान करबला में इमाम हुसैन का कत्ल जिसने किया था, वही जो जिहादी जेनोसाइड है, उसके लिए अगर योगी जी ने समस्त मदरसों के ऊपर समस्त जगहों पर अगर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये भी एक हर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये चीज जो है आईएसआई की 30 साल प्रोग्राम के अंतर्गत इंडो नेपाल बॉर्डर पर यूपी नेपाल पे नाजायज मदरसे और मस्जिदें बनाए, और पैसा कहां से आएगा? मिडिल ईस्ट से पैसा आएगा, ज़कात का पैसा आएगा। और उसके अनुरूप इनको बनाते हैं कमांड सेंटर, कईयों को कमांड सेंटर बनाते हैं कि वहां लाओ, रखो, ब्रेन वॉश करो, डॉक्यूमेंट्स दो और उनको आगे बढ़ा दो। लेकिन आपके पहली बात, पेट्रियट एक्ट और उसकी खूबसूरती। पेट्रियट एक्ट क्योंकि वो स्टेज बहुत पहले चली गई जब आप प्लेसिबो दें या आप कोई ऐसी चीज दे दें, लाल दवा लगा दे, बैंडेड लगा दे। ये चीज अब आ गई है कि बिल्कुल सुपर स्पेशलिटी सेंटर में जाके, जिसको मैं कहूंगा स्पेशल लॉस के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई हो जो कि दोबारा कोई कोशिश भी न करे संजय जी। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और दीमक का कंट्रोल हमारे पास विकल्प है, या तो दीमक को हम ऐसी अनुमति दे दें कि हमारे घर को तबाह कर दे। अभी दीमक लगना शुरू हुआ है, तो उस दीमक का निस्तारण पेस्ट कंट्रोल के जरिए, और जो सबसे कारगर पेस्ट कंट्रोल हो, जिसको मैं कहूंगा कि लॉ और एनफोर्समेंट, इन दोनों के जरिए इसके बारे में कार्रवाई की जाए। एक आजकल जो है एक्टिविज्म जो बहुत ज्यादा चलता है, वो एक्टिविज्म ऐसा दिखता है कि जो जेन्युइन एक्शंस होते हैं सरकार के, उनको डिफीट करने में काम में लाया जाता है। अभी 2 किस्से तो अभी आ गए, आपने देखा होगा कि वो फॉर्च्यूनेटली सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रिजेक्ट कर दिए। एक तो ये था कि साहब के स्पाईवेयर ना यूज़ किया जाए किसी के भी ऊपर। कोर्ट ने कहा कि साहब अच्छा टेररिस्ट पे भी नहीं यूज़ किया जाए। तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया, नहीं टेररिस्ट पे तो यूज़ किया जाएगा स्पाईवेयर, क्यों नहीं किया जाएगा। आज का किस्सा है, आज पहुंच गए कि साहब की जो पहलगाम की इंसिडेंट है, इसको किसी रिटायर्ड एससी जज से इन्वेस्टिगेट कराया जाए। कोर्ट ने झाड़ लगा दी कि इन्वेस्टिगेशन जजेस का काम है क्या, एडजुडिकेशन काम है जजेस का। तो ये भी एक टेंडेंसी है जो चीजों को डिफीट करने में। जैसे शाहीन बाग का देखिए आप, शाहीन बाग में मैं तो कहूंगा खैर सरकार की भी गलती थी। सरकार ने अपना काम जो है वो कोर्ट के भरोसे क्यों छोड़ा। जो शाहीन बाग का जो लगा था जमावड़ा, जो जैम उन्होंने सड़क को किया था, मैं तो कहता रहा हूँ भैया वो तो केवल एक एसएचओ को आपको कहना था कि भाई इसको हटा दो, और वो हटा देता। उसमें किसी और के होम मिनिस्टर के, होम मिनिस्ट्री की इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जी मैं निवेदन ये करूंगा कि आप पहले देखिए शाहीन बाग। शाहीन बाग में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसको बहुत ऊंचे स्तर पे ले गए, कि शासन स्तर के ऊपर आप पुलिस कमिश्नर भी भूल जाइए, आप डीजीपी भूल जाइए, वो शासन स्तर पे अगर निर्णय होंगे तो इसी तरीके की पंचायतें होंगी, होना हवाना कुछ नहीं होगा। आखिर आपने भी देखा होगा, अपने कैरियर मैंने भी देखा है कि जब तक कि सरफरोशी की तमन्ना अगले में ना हो, निपटाने में वक्त नहीं लगता है, निपटाने में कोई समय नहीं लगता है। आप अपने लंबे कार्यकाल में देख लें, 36 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि शासन प्रशासन अगर ठान ले तो किसी की मजाल आंदोलन कर ले, किसी की मजाल आंदोलन कर ले। लेकिन जब पंचायत होगी, अभी उनको ऑक्सीजन और खाने का इंतजाम करेंगे, तब होगा। तब राकेश टिकैत ऐसे लोग चले आते हैं कहने के लिए कि नहीं, पाकिस्तान के किसानों, देख तुम अपनी खैरियत बना रहे हो, पाकिस्तान के किसानों के बड़े हमदर्द बन रहे हो, अपनी राजनीति अपनी चमका रहे हो। इंडस वाटर ट्रीटी अगर बंद होने के बाद ऐसे लोग, और ये जिन्होंने कहा है ना कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है इसका नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, या इस तरीके की पहलगाम की जांच सुप्रीम कोर्ट करे, हम समझते हैं इनकी जांच होनी चाहिए कि इनकी जरूर इनके माइंड की वायरिंग में टेररिज्म है, और इनकी सोच पाकिस्तान और जिहादी परस्त है। इनकी जांच होनी चाहिए। आपकी क्या मजबूरी है? ये तो वही है जैसे कहते हैं कि घर में चोर पकड़ा गया, नहीं, चोर से कुछ पूछताछ मत कीजिए, चोर से पूछताछ मत कीजिए, उसके मानवाधिकार हैं। तो जाहिर है चोर की जो चोरी का माल है उसका हिस्सा भी तो आप खा रहे हैं, तभी तो इतनी हमदर्दी आ रही है कि चोर की पैरोकारी चट्टान की तरह खड़े होकर आप कर रहे हैं। मतलब क्या आपका, राजपीड़ित तत्वों के लिए सर्विलेंस नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज करें, न नव तेल होगा, ना राधा रानी के नाच होगा। 18 साल बाद हमारे जज साहब कह देंगे कोई स्पष्ट कोई चिन्ह नहीं मिले, मामले का पटाक्षेप किया जाता है। तो ये जो है, जो इस तरीके की बातें करते हैं,
कवर फायर देना। इनको कहते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट, और इनको कहते हैं कि पाकिस्तान पे टुकड़े पलने वाले बेशर्म पत्रकार और बेशर्म राजनेता।